हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुज तिवारी MITIS एकेडमी। जैसा कि मैं बता दूं कि 17 BPSC की जो सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट हुई हैं, अब 13 दिसंबर पे किस तरह से स्टे ऑर्डर लिया जाए या फिर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं जिस पे कि आप इमीडिएट एक्शन लेने में सफल हों। फर्स्ट यदि बताएं तो अभी भी आपके पास दो मेजर ऑप्शंस हैं जिससे आप ले सकते हैं। पहला तो मैं बता दूं कि जो भी आप छोटे भी स्तर पे जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं 200, 400, 500 स्टूडेंट्स, आप पीसफुली उसको कंटिन्यू करें। सेकंड, जहाँ तक बात है कि इसमें आपके पास एक कोर्ट में यदि आप मूव करते हैं तो रीट के थ्रू आप मूव कर सकते हैं। यदि रीट फाइल करते हैं तो इसमें भी आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें कि आपकी मैटर की लिस्टिंग की जाएगी, फिर के जो केस है उसकी एडमिशन होगी। ये पूरा प्रोसेस है जो कि 13 दिसंबर बिल्कुल ही आपकी जो है तब तक एग्ज़ाम BPSC कंडक्ट कराने में सक्सेस कर जाएगी। तो उससे बेटर दो ऑप्शंस हैं जिस पे कि आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। नंबर वन यदि आप बोलें तो देखिए, हाई कोर्ट के जजेस के पास ये पावर है जिसमें कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं और इसमें वो किसी भी प्रकार से किसी भी आर्टिकल्स के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्री के थ्रू या फिर यदि बोले कि जो लेटर के रिस्पॉन्स में भी वो ले सकते हैं। तो आप इमीडिएट हाई कोर्ट के किसी भी जजेस को, और स्पेशली यदि हम बोले तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पटना को ही एक लेटर लिखें। आप एड्रेस ले सकते हैं उनका और या ईमेल करें। यदि स्पीड पोस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ईमेल भी कर सकते हैं। इसमें उनको ये चीज़ का मेंशन करें, लेटर कैसे लिखेंगे उस पर हम वीडियो में आगे हम उसको रिटर्न करा देंगे। सेकंड, एक तो आप लेटर लिखें जिससे कि आपको इमीडिएट यदि हाई कोर्ट के जजेस यदि कन्विंस होते हैं तो डेफिनेटली इस पर वो एक्शन लेंगे। पॉइंट नंबर 2 जो कि इसमें जो काउजेज़ है, जैसा कि मैं बता दूं कि जो लाठी चार्जेस की गई हैं उसमें डेफिनेटली कि गवर्नमेंट भी इंगेज है, क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी और जिसमें कि स्टूडेंट और टीचर्स थे और ये किसी तरह से कोई यहाँ पे इस तरह का कोई एंटी सोशल एलिमेंट नहीं था जिस तरह से इन्होंने इस पे लाठी चार्ज कराई है। और मोर देन 200 पीपल्स मत बोलिए, स्टूडेंट्स और टीचर्स वेयर सीरियसली इंजर्ड। तो यहाँ पे ये जो है इस स्पेशली टीचर और स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ जो कि ऐसे ही बहुत पीसफुल होते हैं। तो इन पे ये लाठी चार्ज की गई है और ये सीरियसली इंजर्ड है। ये अपना मेडिकल भी इसमें अटैच करेंगे लेटर में। सेकंड, यदि बात की जाए तो मोर देन 19,000 स्टूडेंट्स जिनकी जो है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, ये भी अपने जो फर्स्ट स्टेप जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसकी आईडी के साथ आईडी को भी अटैच करें और इससे और कुछ पेपर की जो आर्टिकल है उसे भी आप इसमें अटैच करें और उसे भी आप लेटर में अटैच करेंगे। और साथ ही साथ पॉइंट नंबर 4 में जिसमें कि मैं बता दूं कि ये जिसे कि अफवाह बता रहे हैं उसमें एक से अधिक सेट का उपयोग करेंगे। इसे एक रेड मार्क करके आप डेफिनेटली इसमें जिसे अफवाह बताया जा रहा है ये वास्तव में अफवाह नहीं है, वास्तविकता है कि ये इनके द्वारा स्टेप लिया गया था और बाद में जो कि प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने इस पे बैक किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेजर स्टेप होगा, इस पे लेटर में आगे बात करूँगा। सेकंड जो मेजर स्टेप आप लेंगे वो गवर्नर को अप्रोच करेंगे। गवर्नर को अप्रोच आप RJD के थ्रू करें, RJD से उनसे अपॉइंटमेंट लें और आपकी डेलीगेशन प्लस RJD साथ में जाएं वहाँ पे उसे, या फिर साथ में जाए इस इशू को पूरा क्लैरिटी से रखें कि प्रोटेस्ट में मोर देन 250 पीपल्स पे प्राथमिकी दर्ज की गई है और साथ ही ये हैवली इंजर्ड इतने लोग हैं और ये स्टूडेंट और टीचर्स का ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जो कि फॉर्म रीओपन से रिलेटेड था और डेट एक्सटेंशन से के रिगार्डिंग और नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग था। तो ये सब्जेक्ट भी वहाँ पे रखें और गवर्नर के पास ये पावर है कि वो काफ़ी पर्याप्त पावर है कि जिसमें कि वो BPSC के चेयरमैन से सीधे वो इस पॉइंट पे चाहे तो 13 दिसंबर के एग्ज़ाम्स को बैक
करा सकते हैं, डेट एक्सटेंशन हो सकता है। हालांकि चीफ मिनिस्टर भी चाहते तो वो अपने चाहते तो बीपीएससी को बैक पे लेके जाते, लेकिन लाठीचार्ज जिस तरह से हुई है उस तरह से ये समझ में नहीं आया कि आखिर गवर्नमेंट इस तरह से क्यों की और किस तरह से वो बीपीएससी के साथ इस स्टेप को ली। तो ये 2 पॉइंट रहा, एक तो गवर्नर को लेटर लिखे, गवर्नर से अपॉइंटमेंट लें, और दूसरा जो है चीफ जस्टिस और अदर जजेस को आप लेटर लिखें। लेटर में क्या लिखेंगे इसको बता दें। इसमें जो जैसा कि मैं बता दूं कि सब्जेक्ट जो देंगे ऊपर, तो आप जो लिखेंगे पटना हाई कोर्ट के जजेस को आप एड्रेस करेंगे। सब्जेक्ट में लिखेंगे वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1) बी, और सेकंड इसमें वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 देंगे। तो इसमें लिखने के बाद सेकंड रिस्पेक्टेड सर, वहाँ लिखेंगे कि वी आर द एस्पिरेंट ऑफ बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स। बीपीएससी हैड नॉट अलाउड about 90,000 students to fill application forms, full stop. Second, these students has done registration, but total process of filling application forms was not completed as their server was down. They had requested BPSC to extend the date to fill the application forms, but BPSC had not allowed these 90,000 students to complete the process of filling application forms. For that a protest was held on 6 December by students and teachers before the BPSC office, but they baton charges on students, and during protest more than 200 students were seriously injured during the lathi charge. FIR was registered on 200 more than 200 इसका आंकड़ा क्या है आप देख लेंगे, more than 215 students, और many of them were arrested. It is like a British rule. So I request you, so kindly take immediate action against encroachment of constitutional office by BPSC chairman and government of बिहार। ये इन दोनों चीज़ों से आप अवगत कराएंगे, और इसमें जो आप लिखेंगे कि काइंडली वी रिक्वेस्ट यू टू टेक सुओ मोटो रिगार्डिंग दिस इशू, बिकॉज एग्ज़ाम जो है आवर एग्ज़ाम इज़ वेरी क्लोज ऑन जस्ट आफ्टर 4 days on 13th of December 2024। तो इसे आप मेंशन करके आगे मूव करेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से ये कार्य किया जा रहा है, ये डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को पहले ही, जैसा कि मैं बता दूं कि सबसे बड़ी वैकेंसी है, इस वैकेंसी में सबसे कम फॉर्म फिलअप किए गए हैं, ये इसमें कंटिन्यूस सर्वर डाउन रहा है। इन सारे पॉइंट्स को भी आप मेंशन करेंगे, और यही कारण है कि लास्ट में 19,000 स्टूडेंट्स के इनकम्प्लीट फॉर्म को भी कंप्लीट नहीं कराया गया। ये भी बीपीएससी सीरियस और नॉन सीरियस स्टूडेंट करके जो है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कम करना चाहती हैं। उनका कहना है कि जो पहले फॉर्म फिलअप करते हैं वो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो बाद में करते हैं वो नॉन सीरियस स्टूडेंट है। तो ये जो इलॉजिकल जो इनके द्वारा जो आर्गुमेंट की जा रही है, ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय कोर्ट, इन कोर्ट। सो इसे तो आप डेफिनेटली आप जैसे ही मूव करेंगे कोर्ट में, आपको विशेष अटेंशन दी जाएगी, और आप डेफिनेटली देखेंगे इस पर रीट फाइल पटना हाई कोर्ट के अंदर ही तुरंत की जानी चाहिए। इससे अगर रिलेटेड यदि रीट फाइल करना चाहते हैं, आप इमीडिएट हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इमीडिएट इस सारी चीज़ों को अरेंज हम इमीडिएट करने में आपको सहयोग करेंगे, और जिस प्रकार से भी आपकी मैं सहायता करूं हमेशा करूंगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि नेक्स्ट बीपीएससी के रिगार्डिंग भी, जैसा कि मैं बता दूं कि हमारा भी टारगेट रहेगा कि मोर देन 100 स्टूडेंट्स के लिए मेंस आंसर राइटिंग में सारा आंसर राइटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे। और ये जो होगा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम जब भी कंडक्ट हो उसके बाद जो भी स्टूडेंट होंगे इसके लिए किसी तरह की कोई चार्जेस नहीं ली जाएगी। और प्रत्येक दिन आपके तीनों पेपर्स के रिगार्डिंग GS1, GS2 और ऐसे पेपर पे आपको हिंदी और इंग्लिश में हैंड रिटन नोट्स दी जाएंगी। और डेफिनेटली मोर देन 100
हम चाहेंगे कि MITI से क्वालिफाई करें BPSC में। आप डेफिनेटली इस नोट्स को देखेंगे और ये कंटिन्यूस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, यूट्यूब पे भी शेयर की जाएगी, प्रयास किया जाएगा, लेकिन हैंड रिटन आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी कंटिन्यूस मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई किसी भी प्रकार का यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपके जो भी प्रश्न है उसका आंसर दिया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।